Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 6 Subsidiary Book. आज सब्सिडरी बुक के अंदर मैं आपको कोलमनर सब्सिडरी बुक का यहाँ पर सम बता रहा हूँ, सेल्स बुक का। लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 7 बताया था, आज मैं टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 8 बता रहा हूँ। बराबर, इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छी तरह ध्यान रखना। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153 उसमें से मैं सम नंबर आपको 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। हेडिंग लिखा हुआ है कोलमनर सेल्स बुक ऑफ नितिन स्टोर्स। फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF। इसमें 3 टाइप्स ऑफ गुड्स जो बताया हुआ है, जो कॉलम में आता रहता है। एक कॉटन, खादी और सिल्क। कॉटन, खादी, सिल्क, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है टोटल। बराबर, ये 3 प्रकार के गुड्स की बात करी हुई है, समझ लेना खास। ये 3 गुड्स हम खरीद रहे, बराबर, तीनों को अलग अलग यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है और लास्ट में टोटल बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153 सम नंबर 8। पहला ट्रांजेक्शन 2015 May 1, 2015 May 1, बराबर। इसमें देखना लिखा क्या है, सोल्ड टू जानकी स्टोर्स 100 मीटर कॉटन क्लोथ्स at ₹40 per meter and 200 meter khadi at ₹20 per meter and 50 meter silk at 200 per meter with 10% trade discount. बिल नंबर 125, क्रेडिट पीरियड 3 months। मतलब हमने जानकी स्टोर्स को गुड्स 3 महीने की उधारी से बेचा है, तो कंपलसरी यहाँ पर आपको एंट्री करने की है। ओनली नाम लिखने का है आपको, जानकी स्टोर्स। क्या लिखने का? ओनली नाम, जानकी स्टोर्स। बिल नंबर कितना है? 125, LF में डैश। बिल नंबर 125, LF के अंदर डैश। कॉटन, अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है क्वेश्चन के अंदर, 100 मीटर कॉटन क्लोथ्स 40 रुपये पर मीटर। 1 मीटर का 40 रुपया, तो 100 मीटर का कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। 10% ट्रेड डिस्काउंट सब में गिनना है, इंडिविजुअल ध्यान रखना। तो 4000 में से 400 रुपये, 10% मतलब 400 होगा। माइनस करोगे तो कॉटन में आएगा 3600। कैलकुलेटर से बराबर देख लेना। फिर 200 मीटर खादी, 200 मीटर खादी इंटू 20 रुपीज़ पर मीटर, तो 200 इंटू 20 करोगे तो भी 4000 आएगा। और उसमें भी आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो अभी अमाउंट कितनी आएगी? 3600 रुपये। उसके बाद सिल्क, 50 मीटर सिल्क 200 रुपये पर मीटर, तो 50 इंटू 200 करोगे तो 10,000 रुपये होगा। और उसमें भी आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो 10,000 का 10% करोगे तो 1000 आएगा। डिस्काउंट माइनस करके 9000 रुपये सिल्क आया। तीनों का टोटल कर दो तो 16200। कितना आएगा? 9 और 3 12, 3 15, 16000 कितना आ जाएगा? 200। जो हम गुड्स बेच रहे किसको? जानकी स्टोर्स को, ठीक है। ये कोलमनर सेल्स बुक। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स 200 मीटर कॉटन क्लोथ एट 60 रुपीज़ पर मीटर एंड 80 मीटर सिल्क एट ₹190 पर मीटर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड सोल्ड ऑन 2 months क्रेडिट। बिल नंबर 126 एंड गोपी ट्रेडर्स पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली इन कैश। गोपी ट्रेडर्स पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली इन क्या लिखा है? कैश। तो देखो फ्रेंड्स, ये ट्रांजेक्शन आधा कैश है आधा क्रेडिट है, तो आपको फुल्ली क्रेडिट समझने का है, मतलब एंट्री फुल्ली कर देने की। सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ
गोपी ट्रेडर्स। अमाउंट में कितना आएगा, बिल नंबर लिखा है 126, अमाउंट ध्यान रखना अच्छी तरह। 200 मीटर कॉटन, 1 मीटर का 60 रुपया, तो 200 मीटर का कितना हो जाएगा 12,000। 200 इंटू 60 करोगे तो 12,000 आएगा। उसमें भी आपको 10% रेट डिस्काउंट निकालना है, तो 12,000 में से 10% निकालो तो 1200 आएगा। तो 12,000 में से 1200 निकला तो 10,800, जो हम क्या बेच रहे कॉटन, तो कॉटन में लिखने का आपको 10,800 बराबर। अच्छी तरह अमाउंट का कैलकुलेशन करना और जो भी यहाँ पर डेटा है वो डेटा में खास लिखना। उसके बाद 80 मीटर सिल्क एट 190 ऐसा लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन करो। 80 मीटर सिल्क एट 190, तो मल्टीप्लाई करो 80 मल्टीप्लाई बाय 190 बराबर 80 इंटू 190 करोगे तो कितना होगा 15200, 15,200। कितना होगा 15,200। उसमें भी आपको कंपलसरी लिखा हुआ है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस करो 1520। कितना होगा माइनस करने के बाद देख लो 13,680। 13,000 बराबर 13,680। सिल्क के अंदर लिखो 13,680 सिल्क। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट्स बराबर। खादी कुछ है नहीं तो खादी में डैश कर दो और ये दोनों का टोटल बाहर लिख दो 13 10 23 24,480। 8 और 6 14 1 24,480 बराबर। ये हो गया गोपी ट्रेडर्स को जो हमने गुड्स बेचा। आधा पैसा मिला हुआ है पर मैंने बोला हुआ है कि अगर आधा कैश हो आधा क्रेडिट हो तो फुल्ली क्रेडिट समझ कर ही आपको सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करने का है बराबर। ये माइंड में ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 15, सोल्ड टू निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी 100 मीटर खादी एंड 50 मीटर सिल्क at ₹40 and 200 respectively. Nisarg Trading Company paid amount immediately by check at 10% trade discount and 10% cash discount. ऐसा लिखा हुआ है देखो, निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। तो उसका मतलब ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। मैंने गुड्स बेचा हुआ है और निसर्ग कंपनी इमीडिएटली पूरी अमाउंट का चेक देती है, तो ये याद रखना खास बराबर। बेसिकली समझ लेना खास, कैश ट्रांजैक्शन की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, मतलब कंपलसरी आपको नोट में लिखने का। इधर नोट लिख दो 2015 मई 15 डेट लिखने का। इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन क्या आएगा सेल्स बुक। सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं बराबर। ये भी ध्यान रखना खास। क्लियर कट लिखा हुआ है अमाउंट पेड इमीडिएटली, इसका मतलब पूरे पैसे मिल गए। आपको मालूम है मार्केट में हम किसी से भी कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करते तो सामने वाली पार्टी कभी हमको याद करेगी नहीं, क्योंकि पेमेंट मिल गया ऑन द स्पॉट। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो फ्यूचर में याद करना पड़ता रहता है, इसीलिए ध्यान रखना कैश ट्रांजैक्शन बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होगा नहीं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 20 नंबर में लिखा गया है प्रीति स्टोर प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 40 मीटर खादी, 60 मीटर कॉटन क्लोथ एंड 100 मीटर सिल्क क्लोथ। प्लेस एन ऑर्डर, अभी खाली प्रीति ने ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है, ध्यान रखना। तो लिखने का इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। इट इज़ अ
प्लेस एन ऑर्डर, अभी खाली ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, ठीक है, अभी हमने माल सेल करा हुआ नहीं, माल सप्लाई करा हुआ नहीं है, मतलब इट इज़ द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 22, सप्लाई गुड्स टू प्रीति स्टोर्स एज पर ऑर्डर अंडर बिल नंबर 128। देखो 20 नंबर के अंदर क्या था, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि खाली प्लेस ऑर्डर करा था। अब 22 के अंदर क्या लिखा है, हमने सप्लाई कर दिया जो प्रीति ने ऑर्डर प्लेस करा था, बराबर। अब हम सप्लाई करते हैं तो एंट्री करने की, प्रीति स्टोर्स अकाउंट, प्रीति स्टोर्स बिल नंबर 128, बराबर। सप्लाई गुड्स टू प्रीति स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। कितना सप्लाई करा था, तो ऊपर देखो 20 नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है 40 मीटर खादी, 60 मीटर कॉटन एंड 100 मीटर सिल्क। तो भाव भी देखो नीचे दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब वही ऑर्डर में लेने के। 40 मीटर खादी, इधर वर्किंग करता हूँ, खादी 40 मीटर इंटू भाव कितना 30, तो 1200 रुपये, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 1020, बराबर 1080 होगा। 1200 रुपये का 10% कितना होगा 120, माइनस करने के बाद 120 आए, तो 120 माइनस करोगे तो 1080, जो यहाँ पर आएगा खादी में, सॉरी हाँ पहला खादी है तो खादी में लिखने का 1080, ओके। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 60 मीटर कॉटन, और कॉटन की भी प्राइस दी हुई रिस्पेक्टिवली 50 रुपये, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, आउटर कॉलम में आएगा 2700, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2700 कॉटन के अंदर लिख रहा हूँ, और लास्ट में 220 पर मीटर सिल्क, सिल्क कितना ले रहे 100 इंटू 220, तो आएगा 22,000 माइनस 10% 2200, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा यहाँ पर 19,800, कितना आएगा 19,800, इधर लिख रहा हूँ 19,800। टोटल करता हूँ, तीनों का टोटल कर दो, 8080, 8 और 7 15, 1 3 4 और 9 13, 1 23,580, बराबर। ये प्रीति स्टोर्स का आ गया, ध्यान रखना खास, ऊपर वर्किंग भी कर दिए, मतलब पता चले। फिर 26 नंबर जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन क्लोथ ऑफ ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अंडर बिल नंबर 129, सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ देसाई एंड कंपनी बिल नंबर 129, कॉटन क्लोथ बेच रहे, तो कॉटन में अमाउंट लिखने की 15,000 रुपये, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 13,500 आएगा, खादी में डैश और सिल्क में भी डैश, आउटर कॉलम में टोटल आएगा 13,500, और लास्ट में ट्रांजेक्शन नंबर 30 जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड टू DCM स्टोर कॉटन क्लोथ्स गुड्स ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, सेंट बिल नंबर 130 आफ्टर एडिंग 13% वैल्यू एडेड टैक्स, बराबर, आफ्टर एडिंग 30% वैल्यू एडेड टैक्स। तो DCM स्टोर्स, तो यहाँ पर आपको लिखने का है DCM स्टोर्स बिल नंबर आएगा 130, अमाउंट देखना 20,000 रुपये का माल बेच रहा हूँ, 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपये आएगा, माइनस करने के बाद आएगा 19,000, बराबर 19,019, और प्लस करना है 13% वैल्यू एडेड टैक्स। लिखा क्या है 13%, आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी क्या करना है फाइंड करने का है, तो ये भी ध्यान रखना खास कि कितनी अमाउंट यहाँ पर आएगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो वैल्यू एडेड टैक्स
क्वेश्चन के अंदर दिया है 13, वो वैल्यू एडेड टैक्स आपको इधर गिनना नहीं है। मैंने आपको बोला था अभी जीएसटी वाला ट्रांजैक्शन है नहीं, इसलिए आपको कंसिडर करना है नहीं। ओनली आपको क्या समझने का है, क्वेश्चन के अंदर टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना, ओनली एक चीज़ आपको माइंड में रखने की है, वो है जो गुड्स डीसीएम स्टोर्स को हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड करते हैं, बराबर। तो 20,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 19,000, और लिखा हुआ है क्लियर कट कॉटन क्लोथ्स, तो कॉटन में लिख दो बेटा इधर 19,000 19,000। पॉइंट ध्यान रखना, खास इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी भूलें ना होवे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वही लिखी हुई है, वो लोगों ने बताया वो भी है यहाँ पर कि आपको समझने का क्या है। ओनली अमाउंट ध्यान रखना, 20,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, वो लोगों ने लिखा है प्लस वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स आपको गिनने का अभी है नहीं, बराबर, ये ध्यान रखना खास, ओके ना। वैल्यू एडेड टैक्स अभी फिलहाल आपको गिनने का नहीं, ये हो गया सम, अब कुछ बाकी है नहीं। टोटल कर दो, इधर लास्ट में लिख देता हूँ, टोटल क्रेडिट सेल्स क्या आएगा, टोटल क्रेडिट सेल्स, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हो। 0, 8 और 8 16, 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17, 1 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 9 26, प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 8 और 9 96760, कितना होगा 96760। एक खास ध्यान रखना, वैल्यू एडेड टैक्स इधर गिनना नहीं है, वो खास ध्यान रखना। बस ये हो गया। इंडिविजुअल अब टोटल कर लो, यहाँ पर भी देखो, इसका टोटल कर दो 0 0 6 8 14 7 21 26 2 3 5 7 10 और 9 19 1 2 3 और 1 4 49600। इधर खादी के अंदर 4680, सिल्क के अंदर 6 और 8 14 1 10 13 9 22 2 और 42480, बराबर। चेक कर लो यहाँ पर, ये आपका काम पूरा हो गया। कॉटन, खादी और क्या आएगा, सिल्क, तीनों का टोटल यहाँ पर आ गया। कॉटन के अंदर भी ध्यान रखना, सिल्क के अंदर भी आपको क्या ध्यान रखने का है, बराबर ना फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह के सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बता दिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होती है और कौन सी चीज़ रिकॉर्ड होती नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू।